टन टना टना ना 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 ना। एक बार चेक करना सभी, क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार चेक करना, अगर आ रही तो सब लोग थम्स अप भेजोगे। चुप क्यों हो तुम लोग? मनीष, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आदर्श हेलो, रजत हेलो सर, हेलो 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 रजत, हाय। दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। हाँ, ये तो आप पे डिपेंड करता है। आर्यन कुमार, यस सर। रजत, यस सर। हाँ हाँ, एक बार वॉइस अगर आ रही है तो थम्स अप भेजना, सेशन अपन शुरू करेंगे। आज मैथ्स का पेपर था ना, मेरे को बताना पेपर कैसा गया है। बस जितना टॉपिक पढ़ा है उसकी बात करना, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको छोड़ के जो जो टॉपिक हम लोगों ने कर रखा है उस टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे थे और क्वेश्चंस बने या नहीं, मेरे को बस ये बताना। बस ये बताना, ये बताना, ये बताना। क्वेश्चंस बने थे सारे? गुड इवनिंग सर, यस सर, वॉइस क्लियर है। सुधीर, यस सर। मेरे को बताना ना आज का पेपर कैसा गया। मैं बस स्टार्ट करूंगा सेशन 2 से 3 मिनट में। पेपर बताना कैसा गया आप लोगों का। कल था सर मैथ्स, आज इंग्लिश है। कल था, कैसा गया कल का पेपर बताइए। एक बार सेशन सारे बच्चे शेयर करना, एक बार सारे बच्चे सेशन शेयर करना। अच्छा गया सर, फाड़ दिए, मज़ा आ गया सर। हाँ सर, बन गया, जो पढ़ाया सर वही था। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल क्या था? जो जो मैंने पढ़ाया क्या हो पैटर्न वही था या कुछ चेंजेज था? नो सर, जो पढ़ाया वही था। वेरी गुड, अच्छा था सर जी, बिल्कुल बना क्वेश्चन सुधीर। हाँ हाँ, चलो शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। एक बार बताना सेशन को शुरू करें क्या अपन? ज़्यादा कैलकुलस से था। ओके, अच्छा गया, नाइस, बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, नाइस, अच्छा गया। आज इंग्लिश का था। सेशन शुरू करें क्या अपन? एक बार मेरे को बताना, सेशन शुरू करें? सेशन शुरू करें। चलो स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे आगे जो सिंसियर है स्टार्ट करेंगे। सो अगेन वेलकम टू मैथ्स रैंकर। होप पढ़ाई तुम्हारी अच्छे से चल रही होगी। अच्छे नहीं, बहुत अच्छे से चल रही होगी। नहीं अच्छे से चल रही है तो पढ़ो, समय है, अभी भी समय है, पढ़ना शुरू कर दो। रिवीजन तो मैं करवा ही रहा हूँ। मैं शुरू में भी बोला गया ट्रस्ट रखना मेरे पे और बिल्कुल रखोगे। मैं शुरू से और लास्ट तक तुम लोगों के साथ हूँ। जहाँ तक मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं बिल्कुल मदद करूँगा, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल समय को गवाते हुए नहीं, सेशन को ओपन करते हैं, कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट। ध्यान रखना, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। 3 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे। होप एक क्वेश्चंस लॉन्ग दिखेगा और 2 से 3 तो आपको शॉर्ट दिख जाएंगे। बिहार बोर्ड में ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 3 से 4 क्वेश्चंस यानी 50% एक्स्ट्रा है, तो आप मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे सिर्फ इस मल्टीप्लिकेशन आज के क्लास से। आज के क्लास में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, लॉन्ग भी कर रहे होंगे। ओके, आज का क्लास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगा प्रीवियस के क्लास से, क्योंकि आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे होंगे। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ दे दूं कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ये है, इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर जिस बच्चे का मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छा रहेगा
उस बच्चे का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स अच्छा जाएगा, उस बच्चे का इन्वर्स अच्छा जाएगा, उस बच्चे का एडजॉइंट अच्छा जाएगा, इवन उस बच्चे का डिटर्मिनेंट अच्छा जाने वाला है। ध्यान रखना, ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए, चाहे वो एडजॉइंट हो, सिमेट्रिक एसक्यू हो या ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो, सब में मल्टीप्लिकेशन की नीड होने वाली है, सब में। बिल्कुल अनुराग सर, प्रूफ वाला आता है, आदित्य प्रूफ वाला आता है, नहीं 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 नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहले तो आप ये समझ लो कि अगर तुम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्केलर मल्टीपल पढ़ा। स्केलर मल्टीपल इन द सेंस क्या, कि अगर आपके पास कोई एक ए नाम का मैट्रिक्स हो, बस समझना लास्ट क्लास में मैंने जो छोड़ा ले जाके, कि अगर आपके पास ए नाम का मैट्रिक्स गिवन हो, कुछ भी ए बी सी डी, ओके, अगर इस ए नाम के मैट्रिक्स में किसी सिंगल नंबर का मल्टीप्लाई करते हो, लेटेस्ट के का अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो ये के इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया था, ये ए के, ये बी के, ये वाली सी के और ये वाली डी के। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हम लोगों ने करा था। बट आज जो हम लोग को पढ़ना है वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। ठीक है सर, पढ़ना है। पहले तो आप ये समझ लो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड व्हेन, इस चीज़ों को समझना, नंबर्स ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर्स ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होना चाहिए, यानी नंबर्स ऑफ रो, पहले का रो और दूसरे का कॉलम, अगर ये इक्वल है तो डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं डिफाइन होगा। पहले यहां तक क्लियर है? पहले यहां तक क्लियर है तो मेरे को बताना। मैंने बोला पहले का कॉलम, क्या बोला सर आपने? मैं बोला नंबर्स ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये इक्वल होना चाहिए नंबर्स ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ओके सर, समझ में आ गया। पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में इक्वल होना चाहिए, तब डिफाइन होगा। तो सबसे पहले तो अपन डिफाइन खेलेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। सर जैसे एग्जांपल बताओ कैसे मैट्रिक्स डिफाइन होगा। देख, 2 मिनट कलम को रोक देगा, पहले समझेगा तू। मान ले तेरे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है, लेटेस्ट मैं ले लेता हूँ 2 3 4 5, ठीक है सर। एक बी नाम का मैट्रिक्स है, कुछ भी 2 3 1 4 2 5 6 3 1, ठीक है। हाँ सर जी है। फिर समझना, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है सर, ऑर्डर है कितना? 2/2, 2 रो और 2 कॉलम है। इसमें रो कितने बच्चे? टोटल 3 रो और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर रहा 3/3। अच्छा ठीक है सर। अब एक चीज समझना, ये पहला पार्ट किसको दिखाएगा? रो को, और ये दूसरा पार्ट किसको दिखाएगा बच्चे? कॉलम को। ये पार्ट किसको दिखाएगा? रो को, और ये दूसरा पार्ट किसको दिखाएगा? कॉलम को। मैंने बोला कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब डिफाइन होगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 2 इक्वल है 3 के? तो तुम सिंपली बोलोगे 2 नॉट इक्वल टू 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइन, हाँ डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि कॉलम जो है वो रो के इक्वल नहीं है। अच्छा सर, डिफाइन कब हो सकता था? अब समझना, यहां पे मान लो हाँ सर, डिफाइन कब होगा? जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में इक्वल होगा। पहले का कॉलम और दूसरे का बबड़े रो इक्वल होगा। जैसे सर
मान लो अगर एक ए नाम का मैट्रिक्स है, कुछ भी मैं ले लेता हूँ, और 2 3 4 5, ठीक है, और मैं तुम्हारे पास एक बी नाम का मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेटस 2 3 1 4 5 6, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ ए इंटू बी, तो मुझे पता है ए का वैल्यू है 2 3 4 5, और अपने को जो वैल्यू दे रखा है बी का, वो दे रखा है 2 3 5, इधर 1 4 6, ठीक है। अब एक चीज और देखना, यहाँ पे जो ए का ऑर्डर है ये है 2/2, और बी का जो ऑर्डर है 1 2 रो है और 3 कॉलम है 2/3। तो गौर से देख, ये रहा रो, ये रहा कॉलम, ये रहा रो और ये रहा कॉलम। मैंने बोला पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, तब डिफाइन होगा। तो गौर से देख, पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन। ध्यान रखना, अब ये जो मैंने बताया ना तेरे को कि सर ये डिफाइन पूछता है क्या ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना बिल्कुल पूछता है। अगर तुम्हें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये सीधा ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, दे देगा एक ए नाम का मैट्रिक्स और बी नाम का, मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बोलेगा, बस तेरे को बोला है कि हाँ भाई बता क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, तो चेक करेगा पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल तो डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नोट डाउन करना, आगे बढ़ेंगे। पहले यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आए, एक बार बताइयो, फिर अपन बढ़ेंगे आगे। क्या आया समझ में? कोई नहीं सर क्वेश्चन डाउट है, अब देश कुछ कचरे लोग उतर चुके हैं मैदान में, रुको ब्लॉक करने दो। हाँ आगे बढ़ते आगे। ऑर्डर कैसे पता करे? ऑर्डर कैसे पता करे हैं? पहला लेक्चर देखो, ऑर्डर पता चल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर देख के आइए, वहां पे मैंने सिखाया है ऑर्डर कैसे, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। आगे बढ़े। हाँ, मेरे को अब बताना कि एक ए नाम का मैट्रिक्स है और एक बी नाम का मैट्रिक्स है। बच्चे फालतू कमेंट पे ध्यान मत दो, पढ़ाई करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से स्पैम करना है, उसका काम ही है ही नाली में उतरना। पढ़ना है तुम्हें, कमेंट को, फालतू कमेंट छोड़ो और पढ़ाई करो। एक ए नाम का मैट्रिक्स है, बस मेरे को बताना कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, बी और 2 3 1 4 5 6, बस मुझे बताओ डिफाइन और नॉट डिफाइन। मल्टीप्लिकेशन डिफाइन या नॉट डिफाइन, बस बताना क्या इसके मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होंगे, यस और नॉट। चेक करना एक बार, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा या नहीं होगा, चेक करना यार। चेक करना। हाँ, एक कचरे को फेंक दिया बाहर से। कुछ नाली के कीड़े आते हैं ऐसे 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 करके, बिल्कुल क्या करोगे, जनरेशन में दिक्कत है ना। नहीं, नॉट नहीं डिफाइन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, एक बच्चे बोले थे सर ऑर्डर कैसे पता करें। भाई देखना, मैं बता देता हूँ। मान लो एक ए नाम का मैट्रिक्स है, ABCDEF, इसमें इसको रो बोलते हैं R1 और इसको बोलते हैं R2। तो दो रो है तो इसका ऑर्डर 2 हुआ, और कॉलम कितने हैं, C1 C2 और C3। ये C1 C2 C3, तो 3 कॉलम है तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3।
ये 2 रो को दिखाएगा और ये 2 कॉलम को दिखाएगा। हाँ, ऑर्डर डिफाइन नहीं हुआ बिल्कुल यार। ये इसका ऑर्डर रहा 2 रो और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर रहा 2 रो 3 कॉलम। पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, 2 3 के इक्वल है, डिफाइन नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। नॉट डिफाइन सर, नॉट डिफाइन, बिल्कुल शानदार। अब तुम्हारे मन में एक ख्याल चल रहा होगा कि सर ठीक है, ऑर्डर तो डिफाइन नहीं हुआ। 2 मैट्रिक्स का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया कि 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होता है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है सर, इतना समझ में आया। सर आप ये बता दो कि 2 मैट्रिक्स अगर मेरे को दिया हुआ रहे तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अरे हाँ या ना, सबसे कॉमन क्वेश्चंस कि सर 2 मैट्रिक्स मेरे को दे रखा है तो आप मेरे को बताओ कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो पहला और सबसे पहले तुम्हारे मन में चलेगा सर हाउ टू मल्टीप्लाई। कलम को रोक दोगे और थोड़ा सा समझना इसको, हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सारे बच्चे गौर से सीखोगे। मान लो मेरे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है, ठीक है सर, समझना सारे बच्चे अच्छे से समझोगे, समझना 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 प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे समझोगे। क्या ही कर रहा हूं भैया रे भैया। मान लो तुम्हारे पास अगर एक ए नाम का मैट्रिक्स है, लेटस कुछ भी ए बी सी डी ई एफ, और एक ए बी नाम का मैट्रिक्स है, ठीक है ना सर, है ना। बी नाम का मैट्रिक्स है तेरे को पी क्यू आर एस टी यू। बस समझने में फोकस करना। कोई कमेंट बॉक्स पे तो अभी आओ ही नहीं, सर मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, ना ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर मेरे को ए बी फाइंड करना है, समझना अब यहाँ पे असली गेम शुरू होता है। सर क्या फाइंड करना है आपको? ए बी। सर ए बी, बिल्कुल। अगर मेरे को फाइंड करना है ए बी, ए का वैल्यू दे रखा है मुझे ए बी सी डी ई एफ, इंटू बी का वैल्यू दे रखा है पी क्यू, बी का वैल्यू दे रखा है मेरे को, क्या दे रखा है सर? पी क्यू आर एस टी यू। बस 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 थोड़ा सा समझना। हाँ सर दे रखा है, क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या करना है कि इस दोनों मैट्रिक्स को, जो बातें बोल रहा हूं उसको समझना, इस दोनों मैट्रिक्स को फिर से समझना, इस दोनों मैट्रिक्स को इस तरीके से देखना है, इस तरीके से देखना है कि तुम्हें इस वाले मैट्रिक्स का रो नजर आए। अच्छा सर जी, क्या नजर आना चाहिए? रो। और इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम नजर आना चाहिए, और कुछ नहीं भाई, और कुछ नहीं, बस 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 इतना समझ लेना। मैंने क्या बोला? तुम्हें इस तरीके से देखना है कि इस वाले मैट्रिक्स का रो नजर आए और इस वाले मैट्रिक्स का कॉलम, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। और रूल याद रखना जो समझा रहा हूं, रूल ये रहेगा, पहला का लफड़ा पहले के साथ। अच्छा, पहला का लफड़ा पहले के साथ, दूसरा का लफड़ा दूसरे के साथ। अच्छा सर, उसी तरीके से तीसरा का लफड़ा तीसरे के साथ। तेरे मन में चला सर ये लफड़ा क्या है? लफड़ा बताओ। देख, लफड़ा का मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट, क्या बोला सर आपने? इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा। लफड़ा का मतलब इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे के साथ होगा, इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। सर ऐसे करो
तो अगर तू ए बी निकाल रहा है, देखना देखना, बस ध्यान से देखना, मैंने बोला पहले का पहले के साथ, ए का मल्टीप्लाई पी के साथ, ए पी प्लस फिर बी का क्यू के साथ, मैंने बोला ना दूसरा का दूसरे के साथ, बी का क्यू के साथ प्लस फिर सी का आर के साथ, सी आर, बस 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 हो गया। सेम चीजें फिर से वही चीजें, फिर से तुम्हें इस मैट्रिक्स को इस तरीके से देखना है कि इस वाले का पहला रो और इस वाले के दूसरे कॉलम के साथ सेम चीज रिपीट होगा, सेम चीजें, सेम सेम सेम, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो ए का मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस, फिर मैं ये बोल रहा हूं, गौर से देखना यहाँ पे, दूसरा दूसरा बी का मल्टीप्लाई टी के साथ प्लस फिर तीसरा तीसरे के साथ, यानी सी का मल्टीप्लाई यू के साथ होना चाहिए। सर ऐसा क्या? बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही। सर ये तो बस ऊपर का हुआ, सेम स्टोरी अब नीचे के साथ चलेगा, सेम 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 स्टोरी दूसरे वाले के साथ चलेगा। इसमें भी वही, इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ और इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ, इसका रो दोनों कॉलम के साथ। सिमिलरली तो डी का मल्टीप्लाई पी के साथ, तो ये रहा डी पी प्लस दूसरा का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ ई क्यू प्लस एफ का मल्टीप्लाई आर के साथ, तो ये रहा एफ आर। पहले का पहले कॉलम के साथ हो गया। अब फिर इसका तू करेगा इसके साथ, तो डी का मल्टीप्लाई एस से करेगा तो ये होगा डी एस प्लस फिर ई का मल्टीप्लाई तू करेगा टी से, तो ये रहा ई टी प्लस फिर तू क्या करेगा एफ का मल्टीप्लाई यू से, यानी एफ यू। और ये रहा तुम्हारा फाइनली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान रखना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें सिखाऊं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? अगर आया तो एक बार बोलोगे यस सर। वो जब सीनियर, क्या यहां तक समझ में आया? मेरे को बताना, क्या ये समझ में आया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स? अगर आया तो नोट डाउन करना, अगर आया तो थम्स अप भेजोगे, अगर आया तो थम्स अप भेजोगे। समझ में आया? यस सर। अमृत रंजन रजत, यस सर, नाइस। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बार स्पैम करना, मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे ऐड हैं। सुधीर है, करण जायसवाल, वो जब शहर, ओ भाई करण जायसवाल एक शायरी भेजा है, देखना। वो जब शहर सी रोशनी बनकर सजे मंडप में आई, हर निगाह ने बस उसी को अपनी दुआओं में समाई। खुदा ने भी मुस्कुरा के कहा, आज एक परी को उसका हम सफ़र मिलने जा रहा है। वाह 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 वाह। आगे बढ़ेंगे हैं। फिलहाल बेटे फैब में एग्जाम है, एग्जाम पता चला तेरी वाली को भी कोई ले गया और फिर तू उसी मंडप में आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं आगे बढ़ूं। नाइस। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। बस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इतना ही समझना था आपको, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बोला है कि कंप्यूट ए बी एंड बी ए, मेरे को ए बी और बी ए का वैल्यू निकालना है। विच एवर एग्जिस्ट वेन, जब ये एग्जिस्ट कर रहा हो। ध्यान रखना, मेरे को ए बी फाइंड करना है, साथ में निकालोगे। ए का वैल्यू पता है ना सर, 2 है माइनस, मेरे को ए का वैल्यू पता है रे भाया, 2 - 1 3 0 -1 4। ओके भाया, मेरे मन को भाया, मैंने नहीं, तुमने कुत्ते पकड़ के खाया।
एक ए नाम का मैट्रिक्स है और एक बी नाम का मैट्रिक्स है। हर्ष ही अरे नालायक को, सर मेरी वाली तो चली गई। तेरी वाली डी बराबर 0, जिसके 2 रूट्स हो। पता है ना जब डी का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होता है? क्लास 10th में पढ़ा होगा, डी 0 सबको लगता है कि मेरी वाली सेम ही मेरे साथ आगे बढ़े। हाँ भाई देख, अभी जस्ट मैंने तेरे को सिखाया कि सर अगर मेरे को 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, जा मस्ती बहुत हो गया, लाइन पे आ जल्दी। इसका रो दिखना चाहिए। हाँ मस्ती बहुत कर लिया, लाइन पे आ जाओ। इसका रो दिखना चाहिए और इसका कॉलम देखने चाहिए। रूल याद है ना, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। और ये क्या बोला सर, पहला पहला, दूसरा दूसरा और तीसरा तीसरा। पहले मेरी वाली, सबको लगती है मेरी वाली अलग है। 2 का मल्टीप्लाई, इसका रो और इसका कॉलम, 2 इंटू -2 प्लस, फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ। ध्यान रखना पहला मैट्रिक्स है, मैं प्रोसेस के साथ समझा रहा हूँ। अगली बार मैं सीधा करूंगा, 2 इंटू -2 -4। पहला मैं प्रोसेस से समझा रहा हूँ। फिर आजा पहला इसका इसके साथ, पहला पहला यानी 2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस दूसरा दूसरा -1 मल्टीप्लाई विथ दूसरा दूसरा 4। ओके सर जी, फिर आ जा यहाँ पे। अब इसका कंप्लीट हो गया, अब इसके साथ आ जा। फिर से पहला पहला 3 इंटू, जल्दी जल्दी, 3 इंटू -2 प्लस दूसरा दूसरा 0 इंटू 0, जिसका बन जाए फास्ट बना के बैठो। फिर आ जाए इसका पहला पहला 3 इंटू 3, ओके, प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4। ओके सर, ना 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 ना, पढ़ ले बेटे, पढ़ लेगा तो। अच्छा एक चीज बता, सबको लगता है कि मेरी वाली चले गए हैं। बेटे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्या ही बोलो, लाइव क्लास में हो यार तुम लोग। अब आजा तीसरे के साथ, पहला पहला -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस दूसरा दूसरा 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर -1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस दूसरा दूसरा 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। मेरे को बता यहां तक सबको समझ में आया? अगर आ गया तो चलो सॉल्व करेगा। 2 2 जा -4, ठीक है सर, प्लस 0, वेरी गुड। 3 2 जा 6 -4, फिर 3 2 जा -6 प्लस 0, 3 3 जा 9, ठीक है सर, प्लस 0। यहाँ पे हो गया -2 और प्लस का 0, वेरी गुड। ये रहा -3 और प्लस का 16। तो फाइनल जो आंसर तुम्हारा दिख रहा है, ये रहा -4, ये रहा 2, ओके सर, ये रहा -6, ये रहा 9 और ये रहा -2 और ये रहा 16 में से 3 गया 13। कितने बच्चे का ये आंसर आ चुका है? अगर आ चुका है तो -4 2 -6 -4 2 -6 9 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 -2 13। कितने बजे का सही आंसर आया? जिसका आया थम्स अप भेजेगा, मैं बढ़ूंगा आगे। सर मेरी वाली का बहुत याद आता। हाँ। वर्जन अपडेट नहीं करेगा तो यही होगा, रोते रहो। खुद को ऐसे बनाओ कि सामने वाला या वाली छोड़ने से पहले 10 बार सोचे कि हाँ यार मेरे को इससे बेहतर मिल ही नहीं सकता है। तेरे से बेहतर मिलेगा तू क्यों नहीं भाई। चल आगे बढ़ूंगा। हाँ अब एक चीज और समझना, सर मेरे को तो बीए भी निकालना है यहाँ पे। अब एक चीज समझना, अगर तेरे को बीए निकालना है, ओ भैया
ओ भाया, अगर तेरे को बाबू भैया बीए निकालना है, क्या निकालना है बच्चे? बीए। देखना, ये तू खुद निकालेगा। दूसरा जो मेरे को बीए भी फाइंड करना है, तो पहले किसको लिखेगा तू? बी को। बी यानी ये रहा, -2 और 3, ठीक है सर, 0 4, फिर इनटू लास्ट में ए को लिखेगा, -2, इधर रहा -1, ठीक है सर, ये रहा 3, ये रहा 0, वेरी गुड, -1 और 4, ठीक है। तब मल्टीप्लाई करेगा। ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि ए बी निकालना तो पहले बी को रख दो बाद में ए को, नहीं। अगर तू ए बी निकालना है तो पहले ए रखेगा फिर बाद में बी रखेगा, फिर जब बी ए निकालना है तो पहले तू बी को रखेगा और देन ए को रखेगा। ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, करता भी है नहीं भी करता है, डिपेंड करता है वो मैट्रिक्स पे। सर मम्मी सुन रही है, अनुराग चौधरी। अरे नालायक को हेडफोन लगा ले यार, हम लोग जैनजी है, जैनजी। हाँ, एक ए नाम का मैट्रिक्स है और एक बी नाम का मैट्रिक्स है, मेरे को ए बी निकालना। अब चलेगा तू फास्ट मोड में, पहले मैं तेरे को प्रोसेस बताया, अब सारे बच्चे फास्ट मोड में निकालेगा। चला जा, मेरे को फाइंड करना है ए बी। हमारे आशीष भैया टाइपिस्ट राइटर महान है, भूल गए थे बेचारे। चलो, ए का वैल्यू मेरे को पता है, हाँ सर पता है। ए बी फाइंड होगा, पहले बता, ए बी फाइंड होगा, ए बी। इसका ऑर्डर बता क्या हुआ, 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम है, R1। पहले बता ना, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा क्या, ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3। इसका ऑर्डर क्या रहा बताना, 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या रहा, 1 2 3 रो और 3 कॉलम। पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए, 2 नॉट इक्वल टू 3। मल्टीप्लिकेशन बाबू भैया नॉट डिफाइन। खुश हो जा, एक क्वेश्चन बच गया तेरा। खुश हो जाओ रे, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइन, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा। मम्मी सुन रही है तो मम्मी आगे बढ़ेंगे। सर इंसल्ट कर दिए, इंसल्ट कर दिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। हाँ, ए दिया बी दिया, मेरे को फाइंड करना है ए बी। चल, कितने बच्चे फर्स्ट निकाल के बैठते हैं, साथ में करते अपन। मेरे को ए साथ में करते हैं, देखते हैं कौन फर्स्ट में कर रहे हैं। एक ए दे रखा और एक बी दे रखा है, मेरे को फाइंड करना है ए बी। यार ए का वैल्यू मेरे को पता है 0 1 -5, बी दे रखा है तेरे को 2 4 0, और बी दे रखा है 1 3 -1 0 0 5। ठीक है, रूल याद है, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, कुछ मत कर। वही रूल लगा, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। पहला का पहले के साथ, याद है ना, इसका रो देखना और इसका कॉलम देखना है। 1 × 0 0 प्लस 1 × -1 तो प्लस माइनस -1। तीसरा तीसरा -5 × 0 0। ठीक है, ये खत्म। अब इसका इसके साथ 3 × 0 0 प्लस 1 × 0 0 प्लस माइनस माइनस 5 25। ठीक है, अब यहाँ पर आ जा, फिर इसके साथ 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 प्लस 0, फिर यहाँ पर जा 3 2 जा 6 प्लस 0 और 5 0 0। सॉल्व करेगा, ये रहा -1, इधर रहा 25 माइनस का 25, वेरी गुड। ये रहा 4, 2 में से 4 गया, माइनस का 2, और ये रहा 6। कितने बचेगा, फास्ट आया था, कितने बचेगा फास्ट? सर एक क्वेश्चन गलत आपका राहुल, मैं क्या बोला है राहुल?
एक क्वेश्चन गलत है आपका। अरे वो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं हो रहा था। ये कितने बच्चे मेरे आंसर के साथ जा रहे हैं? 1 माइनस 5 माइनस 2 6, 1 माइनस 25 माइनस 2 6, शानदार। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। बिल्कुल भी समय नहीं ले रहा हूँगा। ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे। और आज के क्लास में एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के मैं सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगा, जितने भी टाइप्स है वो सब कवर कर दूंगा सारे। ये 3.2 का लास्ट क्लास होने वाला है, ये 3.2 का लास्ट क्लास होने वाला है बिल्कुल। रजत आंसर आ चुका है, आदित्य आंसर आ चुका है, वेरी गुड। आर्यन आ चुका है। साथ में करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको कुछ छोटे छोटे फार्मूला जो याद होना चाहिए, मैं साइड में कोने में लिख रहा हूं, याद कर लेना। पहला साइन ए प्लस बी हो, लिख लेना। ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस रहेगा तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस। दूसरा कॉस ए प्लस बी क्या होता है सर? ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो माइनस। ध्यान, अब क्या कर दिया मैं, कॉस के फॉर्मूले में प्लस रहे तो माइनस करते हैं और माइनस रहे तो प्लस करते हैं। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसको अपन प्लस कर लेंगे। ओके ठीक है, चलो रे सॉल्व करते हैं। मेरे को प्रूफ करना है कि ए बी किसके इक्वल है? बी ए के। चलो साथ में प्रूफ करेंगे अपन। ए बी इक्वल है बी ए के। सबसे पहले तो आप ए बी निकाल लो। ठीक है सर, ए बी निकालूंगा। ए का जो वैल्यू मेरे को दे रखा है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये रहा है साइन थीटा और इधर रहा कॉस थीटा, इनटू बी का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है कॉस फाइव माइनस साइन फाइव। ठीक है, इधर दे रखा है साइन फाइव और यहाँ पे है कॉस फाइव। रूल वही रहेगा, इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करना बच्चे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस फाइव के साथ होगा, तो कॉस थीटा इंटू ये मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा इंटू कॉस पहला फाइव प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। फास्ट कर रहे होंगे अपन, बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। फिर आ जाओ और कॉस थीटा का माइनस साइन फाइव के साथ, तो ये रहा माइनस, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये रहा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन फाइव, तो ये माइनस बाहर साइन फाइव, प्लस माइनस माइनस प्लस। दूसरा माइनस साइन थीटा का कॉस फाइव के साथ, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। एक चीज और, अगर जितने बच्चों को लग रहा है कि ये मैं क्वेश्चन कर सकता हूं तो साथ में करते चलोगे। जितने बच्चों को अगर लग रहा है कि मैं ये कर सकता हूं साथ में करते चलोगे। समय तो तुम सारे स्टूडेंट्स के कीमती हैं, मैं खुद कोशिश करूंगा फास्ट मोड में चलूं। चलो आ जाओ, फिर से इसका रो और इसका कॉलम। साइन थीटा का कॉस फाइव के साथ साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। दूसरा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई विथ साइन फाइव। यहाँ पे आ जाओ, साइन थीटा का माइनस साइन फाइव के साथ, तो ये रहा साइन थीटा इंटू माइनस साइन फाइव, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये रहा माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। दूसरा प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस फाइव के साथ। ठीक है, थोड़ा सा मैं सजा रहा हूँ चीज़ों को, देख यहाँ पे अगर तू गौर से देख पा रहा है तो ये रहा तुम्हारे पास कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस ये रहा साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ओके, यहाँ से तू क्या कर, माइनस कॉमन ले ले। जैसे ही माइनस कॉमन लेगा, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ इस वाले पार्ट को। ओके, तो माइनस कॉमन लेने के दौरान माइनस वाला प्लस होता है और प्लस वाला माइनस, तो ये रहा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे रहा कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है,
फिर गौर से देख, यहाँ पे ये रहा तुम्हारे पास साइन थीटा कॉस फाई, एज इट इज लिख रहा हूँ इसको, साइन थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। फिर अब मैं इसको लिख रहा हूँ, तो सर ये तो रहा मेरे पास कॉस थीटा इंटू कॉस फाई और ये माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, अब यहाँ गौर से देखना, ये तो मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है सर। कैसे फॉर्मूला दिख रहा है, देख 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 देख, इसको पढ़ ले ए, इसको पढ़ ले बी, इसको पढ़ ले ए, इसको पढ़ ले बी। तो ये दिख रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन में साइन बी, कॉस ए प्लस बी। तो ये जो रहा तुम्हारा फाइनल फार्मूला, सर जी किसका रहा फाइनल, तो ये रहा आपके पास कॉस ए प्लस बी, ए बोले तो थीटा प्लस फाइव, और ये रहा माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। यहाँ देखना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो ये रहा फाइनल साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बोले तो साइन, ए बोले तो थीटा प्लस बी बोले तो फाइव। ओके, नीचे आ जाओ। फिर यहाँ देख, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला रहा फिर से साइन ए प्लस बी यानी थीटा प्लस फाइव। ओके, फिर यहाँ पे देखेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी थीटा प्लस फाइव। एक चीज़ जो मैं तेरे को समझाना चाह रहा हूँ और अच्छे से समझना, ध्यान रखना, कैलकुलस हो या मैट्रिसेज हो, या मतलब तुम ये मान के चलो ना, कैलकुलस में इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, या मैट्रिसेज में तुम आ जाओ, हर जगह तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री फार्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहला काम तो ये होना चाहिए कि तुम फार्मूले के सीट से, क्लास 11th के फार्मूले के सीट से ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से कवर कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, अच्छे से कवर कर लो। हाँ, तो ये रहा मेरे पास फाइनल ए बी का वैल्यू, चूंकि बहुत ज़रूरी है यार। सिमिलरली जब तुम बी ए निकालोगे, क्या निकालोगे प्यारे बच्चे, बी ए, तो पहले तुम बी को रखोगे, ये मैं सिमिलरली करने वाला हूँ, तो बी हो गया कॉस फाई और इधर रहा माइनस का साइन फाई, ठीक है सर, इंटू इधर रहा साइन फाई और इधर रहा कॉस फाई, ठीक है, इंटू उसके बाद ए को रखोगे, तो ए का वैल्यू तुम्हारे पास ये है, तो ये वैल्यू है तुम्हारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये रहा साइन फाई साइन थीटा और इधर रहा कॉस थीटा। ध्यान रखना, जब तुम इसको भी मल्टीप्लाई करोगे ना, ये बी ए को, तो इतना ही आ जाएगा। ये मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूँ, सिमिलरली ए बी की तरह ही आ जाएगा। बी ए का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली तुम्हारे पास जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, कॉस थीटा प्लस फाइव। ये तुम कर लेना मल्टीप्लाई। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए ना प्रूफ वाले, तो पहली बात ये क्वेश्चन तुम्हारे पास 5 नंबर में आएंगे, 1 2 नंबर 3 नंबर का भी नहीं आएगा। प्रूफ वाले क्वेश्चंस अगर इतना लेंदी आ रहा है तो समझ आना 5 नंबर में आएगा। तो सिमिलरली जब बी ए निकालोगे तो बी और ए को मल्टीप्लाई करोगे, इसी तरीके से तुम फार्मूला पे शिफ्ट करोगे और वो वैल्यू आएगा कॉस थीटा प्लस फाइव, फिर आएगा माइनस साइन थीटा प्लस फाइव। ओके, फिर आएगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा प्लस फाइव, और फिर यहाँ पे आएगा कॉस थीटा प्लस फाइव, कॉस थीटा प्लस फाइव। ओके, अब गौर से देखो इस वाले पार्ट को, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो। अगर तुम 1 और 2 को देख पा रहे हो ना, तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देना, चूंकि सर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर तुम 1 और 2 को देख पा रहे हो ना, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी ए। हाँ भाई, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ हुआ, चेहरे पे लाओ स्माइल, और फाइनल ए बी इक्वल टू बी ए प्रूफ हुआ। किसी सिंगल बच्चे को डाउट कि सर मेरे को नहीं समझ में आया,
किसी भी सिंगल बच्चे को डाउट कि सर मेरे को नहीं समझ में आया? बताइयो। अगर समझ में आ गया तो मेरे को भेजोगे सारे बच्चे थम्स अप, हाँ सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया, अगर आ गया तो मेरे को भेजोगे थम्स अप। नोट। हाँ। अभिषेक 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 आदित्य रजत, एक बार सारे बच्चे स्पैम ठोकना दो। अच्छा मैं देख रहा हूँ यार कि अभी भी मुझे तरस आ रही है उस बच्चों पे जो अभी भी सीरियस नहीं है। हाँ 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 हाँ, मेरे को सही में तरस आ रही है उन बच्चों पे जो अभी भी सीरियस नहीं है कि अरे यार एग्जाम पास में है। तरस आ रही है सही में। एक समय बाद वही बच्चे इतने सारे बैकलॉग लगा के बैठेगा, तुम मेरे को देखना, वही बच्चे इतने सारे बैकलॉग लगा के बैठेगा, ना उससे फिजिक्स समझ रहा होगा, ना केमिस्ट्री संभल रहा होगा, ना मैथ संभल रहा होगा। जो बच्चे ये सोचते नहीं कि मैं लास्ट में कर लूँगा, यार तुम लोग जो है ना बैकलॉग मत लगाना। ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मेरे को सुन रहा है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, जो होमवर्क मैं जिस समय दूँ ये खुद को प्रॉमिस करोगे सर उसी समय, मतलब अगले दिन आओ ना तो सर ने जितना होमवर्क दिया वो मैं करके ही आऊँगा। बैकलॉग लगना ही नहीं चाहिए, बैकलॉग लगना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ूँ? यस सर। हाँ यार आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है। अरे गजब, अमृत रंजन, आदित्य भट्ट, शानदार। आदित्य यू आर राइट सर। हाँ हाँ यार मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात मानना, मैं बोला ना, इन जो 70 दिनों का सफ़र मैंने शुरू करा है ना, मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर तू मेरे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा है, मेरे चीज़ों को फॉलो कर रहा है जैसे जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, 90+ नंबर आने हैं। मैंने प्रूफ करा है खुद को, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना तो मैं तुम्हें दिला भी सकता हूँ। मैं सेशन के दौरान ही ना बहुत सारे ऐसे चीज़ें बता जाऊँगा सेशन के दौरान कि तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो गजब हो गया। आगे बढ़ेंगे। प्लीज मत लगाना बैकलॉग, प्लीज मत लगाना। अभी देखो ना उस बच्चे का स्थिति। चलो आगे बढ़ते हैं। ए दिया हुआ है, मेरे को प्रूफ करना है a² = 0। अब एक चीज और समझना है, ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ए निकालने के तरीके भी तू सीखेगा। अगर ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मेरे को a² प्रूफ करना है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है सर निकालो। सबसे पहले तो मैं a² ही निकाल लेता हूँ। हाँ सर जी निकालो ना। अगर तू a² निकालेगा इसका मतलब ये हुआ a × a, ठीक है सर है। अब बोले ए का वैल्यू तुम्हें पता है? हाँ सर जी पता है, ये रहा ab, ये रहा -a², ये रहा b² और ये रहा माइनस का ab इंटू, फिर गौर से देख a को a के साथ मल्टीप्लाई करा सेम मैट्रिक्स को, तो ये रहा फाइनल ab, ये रहा b², ये रहा -a² और इधर रहा -ab। रूल याद है, पहले का इसका रो और इसका कॉलम, पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ करेगा और दूसरे का दूसरे के साथ करना। तो गौर से देख कि AB का मल्टीप्लाई AB से होगा तो a × a हो जाएगा a², b × b हो जाएगा b², ठीक है। दूसरा का दूसरा प्लस माइनस माइनस b² × a², तो ये रहा b² × a²। ओके साथ रहना। फिर यह देख AB का मल्टीप्लाई b² से होगा तो a को तू ऐसे ही रहने दे, b को b² से मल्टीप्लाई होगा। हाँ अब गौर से समझना, a को ऐसे ही रहने दे, b² को b से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा bq। फिर b² का b से प्लस माइनस माइनस, b² में ab से मल्टीप्लाई होगा, a एज इट इज रहेगा, b² × b bq हो जाएगा, ठीक है सर। फिर यहाँ पे आ जा, इसका रो और इसका दोनों कॉलम के साथ, a² को -a² को ab के साथ, तो ये हो रहा हो जाएगा तुम्हारा aq × b, फिर माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा aq × b। फिर यहाँ देख a² का b से तो -a² b² और फिर माइनस माइनस प्लस a × a² b²। फिर अगर तू गौर से देख पा रहा है तो ये सारे एक दूसरे को कट कर बैठेगा और ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0, फाइनल 0 0
जीरो जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए तो वो अपने आप में जीरो मैट्रिक्स रखता है, यानी मैं बोल सकता हूँ जीरो। तो फाइनल टच रहा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, प्रूव्ड। हाँ प्रूव्ड। आगे बढ़ूँ आगे बढ़ूँ आगे बढ़ूँ, क्या आगे बढ़ूँ? यस सर। कल क्लास ओपन है सर? हाँ कल ओपन होगी। नेक्स्ट, ये इस साल के लिए VVI है, पूछेगा। ये इस साल पूछेगा, 100% पूछेगा, लिख के ले लो। सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज रहेगा, बस इसी पे रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मेरे को प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीके है, जो जो दिया हुआ है पहले निकाल लो अलग से। पहले ए स्क्वायर निकाल लेना, फिर 5a निकाल लेना, फिर 7i निकाल लेना, सबका वैल्यू रख देना। रखने के बाद एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी तेरा प्रूफ हो जाएगा। चलो साथ में प्रूफ करते हैं। देख, सबसे पहले क्या निकालेगा तू? ए स्क्वायर निकालना। अभी जस्ट निकालना सिखाया हूँ। ए स्क्वायर, ए को मल्टीप्लाई करेगा ए के साथ। मेरे को पता है ए नाम का मैट्रिक्स ये है सर 3 1 -1 और इधर है 2 इंटू, फिर से 3 1 -1 2, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है, करना भाई। 3 1 जा 3 3 जा 9, दूसरा -1, 3 1 जा 3, 1 + 2 2, -3, फिर हो जाएगा -2, फिर आ जा -1, फिर 2 2 जा 4। अगर तू इसको देख पा रहा है ना, तो ये रहा 8, ये रहा 5, वेरी गुड, ये रहा -5 और ये रहा 3। तो फाइनल ये मेरा रहा ए स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है? ए स्क्वायर का। अब निकाल लेना 5a। ठीक है सर, 5a कैसे निकलेगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैं सिखा चुका हूँ। इस ए नाम के मैट्रिक्स में तू 5 से मल्टीप्लाई करवा देगा तो 5a निकलेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, ये रहा 5, ये रहा -5 और ये रहा 5 2 जा 10। ओके, अब गौर से देखना, ए स्क्वायर पता चल गया, 5a पता चल गया। अब यहाँ पे गौर से देख 7i दे रखा है, 7i 7i 7i। सर ये कैसे निकलेगा? अब याद रखना, याद करना, लेक्चर का फर्स्ट क्लास, आई जो है वो अपने आप में कैसा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है बच्चे? यूनिट मैट्रिक्स। और याद रखना, यूनिट मैट्रिक्स के डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 होते हैं। तो चूंकि मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, इसलिए मैं यूनिट मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का ही लूंगा। 2x2 ऑर्डर का सर यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1। होप आपको याद होगा, पहला लेक्चर में मैं तुम्हें सिखा रखा हूँ। हाँ सर कल संस्कृत का है, वेरी गुड। अब चूंकि मेरे को चाहिए 7i, तो तू क्या करना, इस मैट्रिक्स में 7 का मल्टीप्लाई करवा दे। 7 1 जा 7, 7 में 0 का होगा 0 0 और ये रहा 7। अब जो जो चाहिए वो निकाल लो। तो तुम्हें चाहिए इसका वैल्यू 9। मेरे को अब जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए सर? नाउ वी हैव, मेरे को जो वैल्यू चाहिए ना यार, वो चाहिए ए स्क्वायर -5a, ठीक है सर, प्लस 7i इक्वल टू, सबका वैल्यू रखना। तो अगर तू गौर से देख पा रहा है, वैल्यू मैं रख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस -5a, मेरे को चाहिए ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू, अब देखना ए स्क्वायर का तो वैल्यू तुमने निकाला यहाँ पे, तो ये रहा 8 5 ला 8 5 -5 3। फिर देखे -5a का वैल्यू देख रहा है क्या? तो सर 5a का वैल्यू ये रहा, तो -5 इंटू ए, तो 5 का वैल्यू 5a रहा 15, वेरी गुड 5, ओके, ये रहा माइनस का 5 और ये रहा 10 प्लस, फिर रहा 7i, तो 7i हम लोगों ने निकाला, ये था 7007।
अब करेगा तू इसको सॉल्व। करो रे। तो अगर तू सॉल्व कर रहा है तो 8 में से 15 गया माइनस का 7, 5 में से 5 गया प्यारे नन्हे मुन्ने 0, -5 माइनस माइनस प्लस 0, 3 में से 10 गया माइनस का 7 प्लस, और ये रहा आपका प्यारा सा 7007। हाँ, अब गौर से देखना फिर से, -7 + 7 0, 0 + 0 0, वेरी गुड, 0 + 0 0, -7 + 7 0, ये एक जीरो मैट्रिक्स आ गया, और जीरो मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। इसका मतलब फाइनल जो मेरे पास आंसर निकल के आया a² - 5a + 7i, इसका वैल्यू 0 हुआ। तो जैसे ही 0 हुआ चेहरे पे लाओ मुस्कान, चेहरे पे लाओ मुस्कान। प्रूव्ड। कितने बच्चे प्रूव्ड कर रखे थे? जिसने कर रखे एक बार थम्स अप भेजना। हाँ, 0 आंसर आ गया। जिसका आ गया ऑनेस्टली सारे बच्चे को विद्या कसम, कितने बच्चे का आ गया था थम्स अप भेजना। जिसका नहीं आया वो थम्स अप नहीं भेजेगा। जिस बच्चे के आ गए थे वो आंसर भेजेगा। अगर दिल कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अनुराग चौधरी सर, एक लेंदी क्वेश्चन दीजिए ना। दूं या लूं? अरे 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 अरे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूं। हाँ 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 हाँ, करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना सेशन, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लग जाएंगे वहां पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंदी वाले, tan वाले हैं क्वेश्चंस, 1 - tan है वाला, फिर fx + y वाला क्वेश्चंस है, दिखेगा। मेरा प्रूव्ड हो गया राहुल, नाइस। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखता हूं कौन से बच्चे फास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चल कर लाइन पे आ जा, बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। ए दे रखा है मेरे को फाइंड करना, -a² + 6a। पहले तू a² निकालेगा, फिर उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना। कलाकारी मत करना, पहले माइनस मत निकाल देना, समझ गया? पहले तू निकाल a²। ओके सर जी, निकालता हूं a² निकालेगा a × a, और नलायको निकालो रे 2 - 2 - 3 4 इंटू, फिर a का वैल्यू 2 - 2 - 3 4। ओके, तो मल्टीप्लाई अगर कर रहा है 2 2 जा 4, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, अच्छी बात है। 3 दूना 6 -6, अबे रुक ओ माय गॉड, भारी पाप हो जाता अभी। -4 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, अब आ जा दूसरे के साथ, 3 2 जा -6 -12, फिर आ जा माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 से प्लस 4 चौके 16। सॉल्व अगर तू करता है ना तो ये रहा 6 4 का 10, माइनस का 12, ओके, माइनस का 18, वेरी गुड, 16 और 6 22, ये रहा a²। ओए नलायक को, अब देखो, अब देखना a², बट मेरे को चाहिए -a² यार, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का सब में मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो ये रहा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 12, ओके सर, माइनस माइनस प्लस का 18, और प्लस माइनस माइनस का 22। इसको मान ले इक्वेशन फर्स्ट। ये वाला पार्ट आ गया, अब ये पार्ट निकाल 6 से। निकालता हूं ना सर जी, 6 से निकालोगे, दिए हुए मैट्रिक्स में 6 का मल्टीप्लाई करा, जैसे ही करेगा 6 दूना 12, माइनस का 12, वेरी गुड, 36 -18, और ये रहा 6 का 6 चौक 24। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, कर लो। हमें जो फाइंड करना है ना यार, वो फाइंड करना -a²
प्लस 6 है, वैल्यू रखते हैं। तो अब जो तू ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला है ना, माइनस ए स्क्वायर का, वो ये रहा, माइनस का 10, साथ रहोगे, माइनस का 10 12, ठीक है सर 18, उसके बाद ये रहा माइनस का 22 प्लस, अरे अरे 12, माइनस का 12, माइनस का 18, और ये रहा प्लस का 24। नन्हे मुन्ने राही हैं, देश के सिपाही है। चलो आ जाओ, तो ये कितना होगा बताना जरा मेरे को। -10 + 12, ये रहा प्लस का 2, 12 + 12 0, -18 + 18 0, और ये रहा तुम्हारे पास 22 में से 24, -22 + 24, तो अच्छा, तो ये रहा फाइनल a² + 6a का वैल्यू आंसर। कितने बजे का ये आंसर आ गया था? हाँ 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 हाँ, कितने? 2002। अरे गजबे, अरे लल्ला गजबे है, गजबे। आगे आगे आगे, अरे अपना राहुल हर्ष हो गया, आदित्य का आ चुका है R15, R45, आर्यन आ चुका है, वेरी गुड। आदित्य आदित्य, हाँ आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे। अच्छा एक चीज बताना, तुम लोग मेरे जैसा मास्टर मिल जाए ना, कूट दे तुम लोगों को। ये जो तुम लोग सेंटर एग्जाम देने जाते हो, तो ये स्नैप, क्लास में मोबाइल अलाउ रहता है? क्लास में मोबाइल अलाउ है? ये जो ऐसे ऐसे स्नैप बना के भेजते हो, पकड़ के मेरा जैसा मास्टर मिल जाए, पकड़ के कूट दे वहीं पे। एक 2-3 बजे तो मेरे को स्नैप बना के भेज रहा है, ओ सर देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, नहीं सर, हाँ सर, यस सर, आगे बढ़ेंगे। यस सर, हम भेजे थे, देखो गेमिंग। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चंस की तरफ अपन प्रस्थान करेंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ करेंगे प्रस्थान। देखना गौर से देख, यहां पे 2 मैट्रिक्स को पहले जोड़ना है और उसके बाद करना है मल्टीप्लाई। फिर से समझ, 2 को पहले जोड़ना है, फिर से करना है मल्टीप्लाई। करना तो अगर तू कर पा रहा है ना, तो देख, अगर तू जब इसको जोड़ रहा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा एक बार बताना। -1 + 3, ये रहा 2, -3 3 - 2, ये रहा 1, -1 -1 -2, -4 + 1, यानी ये रहा तुम्हारे पास -3, फिर * अब ये वाला एज इट इज 1 3 5, वेरी गुड, 2 4 6, फिर रूल वही, इस तरीके से देखोगे कि इसका रो दिखे और इसका कॉलम दिखे। हाँ सर जी दिखे ना, तो कर मल्टीप्लाई। मैं समय बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूँ यार, बिल्कुल फास्ट कर रहा हूँ अपन। 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, वेरी गुड। फिर दूसरे के साथ 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, फिर 5 2 जा 10 प्लस 6 1 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पर जा -2, नीचे से पहला माइनस का 3 2 जा 6, ओके। देख 3 2 जा माइनस का 6 से माइनस का 12, माइनस का 3 2 जा 6 से माइनस का 4 तिया 12, ओके। यहाँ देख माइनस का 10 और ये रहा 3 दूना 6, 36 18, -18। तो अगर तू इसको सॉल्व कर रहा है तो ये रहा 4 10 और ये रहा 16, -8, ये रहा -18 और यहाँ रहा -28। ये आंसर कितने बच्चे का आया? कितने कितने कितने? के एस एस, हाँ बताना ये कितने बच्चे का आंसर आया। अबे सबसे पहले तो सेशन को लाइक करो, तो तुम लोग सेशन लाइक नहीं किया है,
सेशन लाइक करना। वेरी गुड, 4 10 16 मेरा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। उड़ी बाबा। हाँ चलो, अगर तुम्हारे पास 3 मैट्रिक्स दिया हुआ रहे तब कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्व करने के कुछ यूं तरीके हैं कि पहले करोगे 2 का, और जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका करोगे तीसरे से। फिर से समझो, पहले करोगे 2 का और जो भी आएगा उसको करोगे तीसरे के साथ। ओके सर जी, समझ गया। करना, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो करना। हाँ, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये रहा 1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस, रूल याद है इसका, रो और इसके तीनों कॉलम के साथ, फिर तीसरा तीसरे के साथ 0, फिर आ जा 1 इंटू 0 0, वेरी गुड, प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0 0। ठीक है सर जी, ओके। चलो आ जा, 1 इंटू 4 1 इंटू 0 0 प्लस, ये रहा 1 इंटू 0 प्लस, फिर 1 इंटू 1 1, ले ला कहानी खत्म, 4 4 4। फिर से समझो, अभी मैंने क्या करा, इसका मल्टीप्लाई इससे करा और इसको अभी ऐसे ही रोक के रखा हूं, इसके साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं। तो ये रहा आपका 1, ये भी 1, ये भी 1, और इधर रहा 4 4 4। फिर से सेम चीज़ है, इसका रो और इसका कॉलम, तो फाइनल जो है ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस दूसरा 4 प्लस 4, तो फाइनल टच जो रहा 4 4 8 और 12। ओ भाया, मेरे मन को भाया, 12 12 12। हाँ, मेरे से पहले आ गया आदित्य, आ चुका है, वेरी गुड, आदित्य भट्ट अपना, अरे आ चुका है, अमृत का आ चुका है, शानदार, अरे अरे गजबे। नाइस नाइस, अमृत अमृत अमृत, अरे गजब। नेक्स्ट बोला है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मेरे को वैल्यू फाइंड करना है किसका, एक्स का और वाई का। देखो रे, रूल याद है, इसका रो और इसका कॉलम, 3 इंटू एक्स 3x, वेरी गुड, -4 का y के साथ, तो माइनस हो जाएगा 4y, वेरी गुड। 1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 1x, फिर 2 का मल्टीप्लाई y के साथ तो प्लस 2y। इस वाले भाई को एज इट इज रहने दो। अबे यार, हाँ करोगे तो 3 का x के साथ, तो ये रहा 3x माइनस 4y, फिर x प्लस 2y, मैट्रिक्स में करोड़े पैक, और RHS में है 3 11। अरे आसान, सबसे सस्ता क्वेश्चन। अब गौर से देख, 2 मैट्रिक्स तेरे को इक्वल दिख रहा है, अगर ये 2 मैट्रिक्स इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कर दे इक्वल, तो जैसे इक्वल करेगा तो ये रहा तुम्हारे पास 3x माइनस 4y इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और ये रहा x प्लस 2y इक्वल टू 11, दिस इज इक्वेशन सेकंड। हाँ, इसके बाद की स्टोरी तू कर लेगा, इसके बाद की स्टोरी तू करेगा। क्या बात है सर, आजकल रेड बुल नहीं दिख रहा है, गरीबी चल रहा है रजत। ए नलायको, पहले सारे बजे पहले सेशन को लाइक करो, तो x इक्वल टू कन्फर्म निकाल लिया ना। हाँ, ये तुम्हारा काम है, फाइंड x और y, ये तुम लोग निकालोगे यहां से, ये क्लास 10th के बच्चे करते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा है, एनसीईआरटी, बहुत फेमस क्वेश्चन है भाई ये, फेमस। एक ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा है और एक मेरे को दे रखा है कंडीशन,
ए स्क्वायर प्लस एक्स आई प्लस वाई ए। तो फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू। देखो पहली बात ये समझ लो क्या नहीं करना है, अगर तेरे मन में ये गंदे विचार चल रहे हैं तो रोक देना, इतना बराबर इतना प्रूफ नहीं करना है, ध्यान रखना। ये गिवन है बाबू भैया, ये दिया हुआ है, तो तू क्या करेगा ना, अगर ये गिवन है तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। प्रोसेस क्या है वो समझ लो, जो जो चीजें दिया हुआ है पहले निकाल लेना, पहला बात, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर देना, एक रिलेशन बनेगा एक्स और वाई में, दोनों को सॉल्व करेगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। चलो साथ में करते हैं। पहले मेरे को फाइंड करना है ए स्क्वायर, चल साथ में ए स्क्वायर फाइंड कर। फर्स्ट ए स्क्वायर कैसे निकलेगा रे बाबू भैया, तो सर आपने बताया ए इंटू ए का वैल्यू रख, ए है 3 1 7 और ये रहा 5, फिर इंटू ए का वैल्यू रहा 3 1 7 5, मल्टीप्लाई करेगा, करना सर 3 3 जा 9 प्लस 7 1 जा 7, 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5, सत्या 21 प्लस 7 पंचे 35, फिर 7 1 जा 7 प्लस 7 पंचे 25। अगर तू देख पा रहा तो ये रहा 7 9 7 16, 5 और 3 8, इधर रहा 5 और 1 6 और 3 और 2 5, 56, और ये रहा 25 और 7 7 5 12 32 ए स्क्वायर। ओके, इसको मान ले 1। अब मेरे को चाहिए एक्स आई, और अब मेरे को चाहिए x इंटू आई। इसको ध्यान से देख, एक्स आई, तो x को तू रहने दे, और i हमें पता है, क्या पता है सर, यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब इस x का मल्टीप्लाई पूरे में करोगे तो ठीक है सर, करूँगा ना, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स आई का जो वैल्यू निकल के आएगा वो तेरा निकलेगा x इंटू 1 x 0 0 x। ठीक है, इसको तू मान ले इक्वेशन सेकंड। फिर गौर से देख, मेरे को वाई ए भी चाहिए, मेरे को चाहिए वाई ए वाई ए वाई ए वाई ए। तो वाई ए जो तू निकालेगा तो इस ए में, गौर से समझना, इस ए में तू वाई का मल्टीप्लाई करेगा, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे देखना, अगर आप वाई ए निकालते हो तो ये आपका होगा 3y, ठीक है सर, y, ठीक है सर, ये होगा 7y और ये होगा 5y। ठीक है, ओके। अब मेरे को ये रिलेशन दिया हुआ है नाउ। अब देखना, मेरे को जो दे रखा है ना वो गिवन है ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई ए। अब सारे वैल्यू को पुट करवा दे, तो ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है ये कौन सी, दिस वन। ए स्क्वायर का जो वैल्यू है ना ये दिया हुआ है, हाँ 16 16 8 56 और यहाँ पे 32। देन प्लस एक्स आई का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला सर, यहाँ कहाँ यहाँ, ये रहा x से 0 0 x इक्वल टू, इधर रहा मेरे पास ये वाई ए, तो हम लोगों ने वाई ए का वैल्यू कितना निकाला है, तो सर ये रहा मेरे पास 3y, ये रहा y, इधर रहा 7y और ये रहा 5y। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आया, पहले बताना। x y 8 भाई साहब निकाल के बैठ गया हैं, पहले बता, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेगा ना कि इस दोनों को पहले जोड़ ले, तो जैसे ही जोड़ेगा तो क्या होगा बताइयो, तो 16 में x ऐड होगा तो 16 प्लस x, जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये रहा 16 प्लस x, फिर 8 में 0 ऐड होगा तो ये 8 ही रहेगा, ठीक है सर। फिर 56 में 0 ऐड होगा तो ये होगा 56, और 32 में x ऐड होगा तो ये हो जाएगा 32 प्लस x बराबर, और RHS में जो पार्ट है उसको एज इट इज रहने दो, तो RHS में पार्ट है तुम्हारे पास 3y और फिर है y, फिर है यहाँ पे 7y और फिर है यहाँ पे 5y।
ठीक है। अब क्या करो ना, यहां से रिलेशन फाइंड करना, बट आसान वाला मैं सस्ते रिलेशन दिखाता हूं। इक्वेशन मत बड़ा बड़ा जोड़ने लग जाना, गौर से देखो क्या कोई वेरिएबल सिंगल फॉर्मेट में है, क्या कोई वेरिएबल सिंगल फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे बिल्कुल है, ये वाला पार्ट इसके साथ इक्वल होगा, यानी 7y जो है वो इक्वल जाएगा 56 के साथ, देयरफॉर y बराबर 7 8 56, यानी y का जो वैल्यू आने के लिए तैयार है वो 8 आने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, अब एक काम करो, x का वैल्यू सिंगल वेरिएबल से निकल सकता है क्या? हाँ, यहाँ से भी y 8 आ सकता था, और भी सस्ता, छोड़ना नहीं आ रहा, भाड़ में जाए। चलो यहाँ इक्वल कर लो, 16 प्लस एक्स 3y के इक्वल होगा, तो 16 प्लस एक्स इक्वल टू 3y। अब चूंकि y का वैल्यू तू निकाल रखा है तो रख दे, तो ये रहा 16 प्लस एक्स इक्वल टू 3 इंटू 8, यानी हो जाएगा 8 त्रिक 24, और इधर 16 प्लस एक्स, तो प्लस का एक्स उधर आएगा माइनस का एक्स, तो 24 और माइनस 16, तो 16 8 8 6 14 यानी 8। अरे दे x और y दोनों का वैल्यू सेम आया, एक बार चेक करना, क्या x और y दोनों सेम आया है? मेरे को बताना तुम लोग का, क्या x y सेम आया? अच्छा, अमृत मंजिल जाकर भाग जा यहां से, हैं? हाँ, हम दोनों का सेम आया क्या? अगर दिल कहे कि, चलेगा? खाना वाना बन गया? अरे प्यारे प्यारे, खाना पीना बन गया? यस सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा। क्या ही करोगे यार, आगे बढ़े क्या? डिंग 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 डिंग, यस सर, सर फास्ट प्लीज, ओके थैंक यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, चलो, अरे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, चलो सॉल्व करते हैं। अगर तू गौर से देख पा रहा है ना, तो पहले तो मेरे को करना चाहिए मल्टीप्लाई, और इक्वल करवा दूंगा। चलो करेगा, 2 1 जा 2, 2 रहा, 3 2 जा -6, 2 1 जा ये रहा 2 माइनस का 6, फिर यहाँ पे आ जा, 3 2 जा माइनस का 6 और प्लस 4 तिया 12, 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस 7 दूना 14, फिर 5 3 जा माइनस का 15 और प्लस 7 चौके 28, इधर है रहा तुम्हारे पास इक्वल टू में माइनस का 4, 6 माइनस का 9 और इधर रहा x। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हो जाए तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, करा लेना। तो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये रहा तुम्हारा प्यारा सा माइनस का 4 और प्लस का 6, ठीक है, और ये रहा माइनस का 9 और इधर रहा 15, 28 में से 15 गया तो ये रहा 3 और 1 13 इक्वल टू इधर रहा -4 6 -9 x। हाँ, बराबर करवा देना, x ही तो निकालना है तेरे को। x बराबर नन्हे मुन्ने राही है, देश के सिपाही है, बोलो मेरे संग जय हिंद, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, ला ला कंप्लीट। बस आज का सेशन रहा कंप्लीट, बट रुको रे, एक और बताना है, रुक जा, एक और बताना है, रुक जाना। मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, सर क्या ही क्वेश्चन है, ए नाम का मैट्रिक्स दे रखा है, पहली बात, कुछ भी लेटेस्ट 1 2 3 4, और मेरे को फाइंड करना है, और गिवन है, सर क्या गिवन है बताना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 4,
ओके, देन फाइंड वैल्यू ऑफ प्यारे प्यारे बच्चे एफ ए। देख, एक ए नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। सर होमवर्क भी मिलेगा? हाँ, लास्ट में होमवर्क दे के जाऊंगा ना, दे के जाऊंगा होमवर्क दे के जाऊंगा, हाँ दूंगा ना। सर होमवर्क मिलेगा रजत? यस रजत, होमवर्क दूंगा मैं, डोंट वरी, दूंगा होमवर्क दूंगा सर, होमवर्क मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल, होमवर्क मिलेंगे, लास्ट तक रहना, होमवर्क मिलेगा रजत, डोंट वरी। बिना होमवर्क का मजा आएगा क्या? हाँ देखो, ए नाम का मैट्रिक्स दिया मेरे को फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये तू फाइंड करेगा, बस मैं प्रोसेस बता रहा हूं तुम्हें। प्रोसेस ये है, गौर से देख, मेरे को एफ ए निकालना है और एफ एक्स दिया हुआ है। तो पहले तो जो गिवन है वो लिख ले। गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। गौर से देख, मेरे को चाहिए एफ ए, तो तू क्या करना, पुट कर ले। सर क्या पुट करना है? एक्स की जगह ए। क्या पुट करोगे? एक्स की जगह ए। तो जैसे ही एक्स की जगह ए पुट करोगे तो ये बनेगा एफ ए इक्वल टू, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रखना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4। अब क्या करना, इस 4 में तू 1 का मल्टीप्लाई कर सकता है। और ध्यान रखना, मैथ्स की दुनिया में मैट्रिक्स को, मैथ्स की दुनिया में 1 को अपन यूनिट मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मैट्रिक्स यानी ये हो जाएगा आई। ओके, तो ध्यान रखना, कभी भी डिजिट सिंगल रहे, जैसे 4 है तो लास्ट में 4i कर देना, 5 है तो 5i कर देना, 6 है तो 6i कर लेना। अब क्या करो, अलग अलग करके पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेना, फिर 3a का वैल्यू निकाल लेना, फिर 4i का, फिर सारे वैल्यूज को रख देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। नो सर, उसी में मजा आता है। फर्स्ट प्लीज सर, हाँ क्लास खत्म, इंड हो रहा है, हाँ अनुराग इंड हो रहा है। तो ये रहा तुम लोग का लास्ट क्लास कंप्लीट है। हाँ, एक चीज और समझना, लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा कुछ चीजें समझ लो, ध्यान रखना। चूंकि मैंने इस बार पूरा का पूरा सेशन जो है ना वो ऑनलाइन ही रखा है, यानी कंप्लीट एनसीईआरटी के क्रैश कोर्स में तुम्हें ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँगा। तो ध्यान रखना, इस ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे जो है ना एक टीचर के पास अवेलेबल होता है, बस 2 मिनट समय निकाल के सुन लेना मेरे को, मैं छोड़ ही रहा हूँ, समझ लेना। क्योंकि कुछ चीज़ें चूँकि तुम लोग अभी बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, क्या सही है क्या गलत है अभी इस चीज़ों में ठीक है अंतर कर पा रहे हो, बट तरीके से जो एक टीचर समझता है ना उस मामलों में तुम अभी अनमेच्योर हो। तो मैं ये बोल रहा कि ऑफलाइन में बच्चे टीचर के अंडर में होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे नहीं होता है, टीचर एक प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन के साथ रख रहे होते हैं। बट ऑनलाइन में नोटिफिकेशन आ गया, चलो इंस्टाग्राम चला लेते हैं, बहुत सारे तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन है। तो इन सब से बचने का ऑप्शन है यही है कि क्लासरूम में आओगे, नोटिफिकेशन कुछ भी हो तुम प्रॉपर पढ़ोगे। एक टीचर तुम्हारे पास अभी नहीं है, मैं ऑनलाइन हूँ, मैं तुम्हें ऑनलाइन ही गाइड कर सकता हूँ। ओके, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं रखोगे, और जो होमवर्क मैं आज दूंगा वो कल हो ही जाना चाहिए। प्लीज़ यार बैकलॉग मत लगाना, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे हुए रोते हुए। ऐसा मत कर लेना कि बैकलॉग लगा लगा के टीचर कैलकुलस पढ़ा रहे हो और तुम मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यार बर्बाद हो जाओगे, मत करना, प्लीज़ मत करना ऐसा। टीचर जहाँ पे दे रहा है क्वेश्चंस बना के आओगे, चाहे जैसे भी हो बना के आओगे, कल के दिन में बना के ही आना है उसे, रिक्वेस्टली मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो फिर मैंने पिछले 6-7 सालों में 8 सालों में यही देख रहा हूँ, बच्चे बैकलॉग लगाते हैं, टीचर कैलकुलस कर रहे होते हैं, बच्चे मैट्रिक्स कर रहे होते हैं, टीचर कैलकुलस पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते, इंटीग्रेशन पढ़ा रहे तो बच्चे डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते। तो आज का होमवर्क ये रहा, ले लो HW। पिछले क्लास के लेक्चर में जितने भी बच्चे आए थे, जितने भी मैंने होमवर्क दिए थे, अब तुम क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें छुड़वा रखा है, जितने भी क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस आप कर लोगे।
मैं बुक 2 मिनट के लिए एनसीईआरटी खोल रहा हूँ, समझना, बस 2 मिनट रुक जाना। डे 3। अगर तुम कहो कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे, गम दिल कहे कि तुझे मुझसे मोहब्बत। उड़ी बाबा रे बाबा। सर 3.2 कंप्लीट। यस यस ब्रो, एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीटेड। यस यस ब्रो कंप्लीटेड। यस ब्रो कंप्लीटेड। रजत, एक्सरसाइज 3 पॉइंट कंप्लीटेड। हिम फोटिंग फाइल। रुक जाना यार, मैं तुम्हारे कीमती समय ले रहा हूं, थोड़ा सा मेरे को माफ कर देना। समझ सकता हूं तुम लोग को गर्लफ्रेंड को भी समय देना है रात को, देख रहे हो। बस 20 बच्चे डेडिकेशन के साथ हैं। हाँ चलो आ जाओ। ना 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 ने टिंग 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 टन 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 टारा। अरे रुक रे बाबा रे बाबा। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन। अरे बाबा रे बाबा। अबे रुक जा, दे रहा हूं ना होमवर्क, नालायक को। चलो ले लो HW। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे। पढ़ना यार, पढ़ना यार, पढ़ना यार बच्चे प्लीज। समय बहुत कीमती है। हर्ष कितना जा रहा है। पढ़ना तुम लोग, डिस्ट्रैक्शन से बचना लास्ट समय है। हाँ ध्यान रखना, कल की क्लासों में जो मैं तुम्हें दे रखा था ना, अब 3 तो पूरा ही बन जाएगा, बना लेना। जितने भी मल्टीप्लिकेशन वाले, जितने 3 का 1 2 3 4 सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन वाले सारे क्वेश्चंस कर लोगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे तू गौर से देख पा रहा है, तो यहाँ तक तो मैं करवा ही दिया था, इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो तू कर लिया था। देखो 13 कर लेना, 14 कर लेना, ये जस्ट अभी मैंने करवाया, 15 भी कर लेना, 16 भी कर लोगे तुम सारे बच्चे, प्यारे बच्चे। a² - 6 वगैरह वगैरह। 17 नंबर के का वैल्यू फाइंड करना, ये भी कर लेना। के का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, पहले ध्यान रखना a², जैसे x और y का वैल्यू मैंने फाइंड करा ना, उसी तरीके से सॉल्व करेगा के को रख के, और 2 इक्वेशन है, 2 मैट्रिक्स से जाएंगे इक्वल में, दोनों को बराबर करवा देना, फिर के का वैल्यू फाइंड कर देना। तो 19 हाँ बना लोगे, सारे क्वेश्चंस बना लोगे। तो एक्सरसाइज 3 पॉइंट कंप्लीट रहा मेरे साइड से। ठीक है, खुद को मोटिवेट रखना इन 70 दिनों में, बस लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट।